शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। ये मेरा खेत है, ये पेड़ मैंने बोया है और बढ़ाया है। ये मेरा सपना है, मेरी मेहनत का फल है ये। मेरा बेटा यहाँ खेलने आता है, मैं यही रहूंगी। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं भी इसी पेड़ के नीचे हमेशा के लिए रहूंगा। फिर देखता हूं तुम कैसे रहती हो। भले ही कुछ भी हो जाए, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। चले जाओ यहाँ से। तुम जाओ, ये मेरे रहने की जगह है। देखो, मैं मेरे बेटे को बिना देखे नहीं रह सकती। उसके लिए मुझे यहाँ रहना ही होगा। तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? अगर तुम यहाँ रहोगी तो इस पेड़ के पास कोई आ नहीं सकता। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगर तुम अपने आप जाओगी तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, वरना जिस हालत में हो और भी कई सालों तक इसी हालत में रहना पड़ेगा। तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। स्वामी, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरे बेटे को कौन संभालेगा? मेरा पति उसके लिए दूसरी माँ लेकर आया है। उसकी वजह से मेरे बेटे को परेशानी होती है। पगली, जहां पर मैं हूं वहां कोई परेशानी कैसे आ सकती है? अब से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरी है। जाओ। आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे ना? नहीं, कभी भी नहीं। तो आप ही मेरी आत्मा को मुक्ति दीजिए। सबका अब मैं चलती हूँ स्वामी।
अच्छा बाबा, इतनी देर से आप किसके साथ बात कर रहे हैं? पहले ही लोग कह रहे हैं कि इस पेड़ में भूत है। अगर उस भूत ने आपको कुछ किया तो? ये बात पहले तात्या और रामचंद्र पाटिल को बतानी पड़ेगी। क्यों ऐसे भाग के आ रहे हो? क्या हुआ? रुको बताता हूँ। अरे सूरज सर पर चढ़ गया है और भूख भी बहुत लगी है। चलो ना खाना खाते हैं। रुको, करेंगे। शाम तुम क्यों दौड़ते हुए आए? वहाँ दूर वो इमली का पेड़ जो है ना। कौन सा? वो भूत वाला पेड़? हाँ, वहाँ पर बाबा पागलों की तरह कुछ बातें कर रहे थे। पत्थर उठा के मार रहे हैं। शायद बाबा को पता नहीं कि वहाँ पर भूत है। अरे अब हम क्या करें? क्या करेंगे मतलब? हम वहाँ जाएंगे और बाबा को बताएंगे कि वहाँ भूत है और उन्हें वहाँ से भेज देंगे। चलो। मैं नहीं आऊँगा, मुझे डर लगता है। मैं हूँ तो डरने की कोई बात नहीं है। चलो चलते हैं। ओह तात्या, आओ। बहन का बनाया हुआ खाना लेकर आए हो। खाने की बात बाद में करेंगे। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बहुत थक गया था तात्या, इसीलिए आराम करने बैठ गया यहाँ। बाबा, आप पहले यहाँ से निकलिए। इस पेड़ के नीचे नहीं बैठते। लेकिन क्यों? अगर मैं इस पेड़ के नीचे बैठूंगा तो ये पेड़ मुझसे नाराज हो जाएगा क्या? बाबा, इस पेड़ पर तो भूत है, इसलिए कोई भी गांव वाले इस पेड़ के नजदीक नहीं आते। तुमसे किस आदमी ने कहा कि इस पेड़ पर भूत है? हमारी श्रेणी में सब लोग कहते हैं। तुमने कभी भूत देखा है? नहीं। लेकिन मैंने देखा है। मैं मजाक कर रहा हूँ। बच्चों, भूत प्रेत अच्छे लोगों को कुछ नहीं करते। तुम्हें पता है, इस पेड़ पर जो भूतनी थी वो बहुत ही अच्छी है। ये क्या बात हुई मामा? अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपके जीवन को ही खतरा है, लेकिन आप तो भूत की बात करके हमको ही डरा रहे हैं। तात्या, डरने की जरूरत नहीं है। इस पेड़ पर जो भूतनी थी उसने कहा कि अब वापस नहीं आऊंगी और यहाँ से चली गई। कहाँ पर? वहीं जहाँ से कोई वापस नहीं आता कभी। मतलब क्या वो भूत वापस नहीं आएगी? किसी को तकलीफ नहीं देगा? अब वो कभी वापस नहीं आएगी, तो फिर भला तकलीफ कैसे दे सकती है? शुक्र है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अब ऐसे ही बातें करते रहोगे या मुझे खाना दोगे? अरे भूल गए मामा, ये लीजिए। अच्छा, बहुत सारा खाना लाए हो ना? हाँ हाँ। तो क्यों ना हम सब साथ में खाना खाएं? चलो बैठ जाओ। आओ। आओ आओ आओ। क्या हुआ? पानी पियो। अरे पानी तो नहीं है। हमेशा तालाब के बगल में बैठकर खाना खाते हैं और वहीं से पानी पीते हैं। अच्छा, तुम लोगों को पानी चाहिए ना? हे वृक्षराज, बच्चे खाना खा रहे हैं पर इनके पास पानी नहीं है। क्या आप इन्हें पानी देंगे?
अब ऐसे देख क्या रहे हो? पानी चाहिए था ना? जाओ पी लो। देखा तुम लोगों ने? तुम लोग कहते थे इस पेड़ पर भूत है। देखो, इस पेड़ ने पानी देकर तुम सबकी प्यास बुझाई। अब तो इसके कृतज्ञ रहोगे ना? रहेंगे बाबा। रहेंगे बाबा। हाँ। पिताजी, हमारे गौरी को क्या हुआ है? वो इतनी उदास क्यों लग रही है? बोलिए पिताजी। बताइए ना पिताजी, क्या हुआ है? क्या बताऊं बेटा, हमारी गौरी कुछ खा नहीं रही है, ना पानी पी रही है, ना घास खा रही है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। तो हमारी गौरी पहले जैसी नहीं होगी क्या? अब क्या बोलूं बेटा, हम जैसे गरीब लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। पिताजी, हमारी गौरी पहले जैसी होनी चाहिए। वो घूमनी चाहिए। जल्दी जाकर किसी अच्छे वैद्य को बुलाओ और गौरी को दिखाओ, फिर वो ठीक हो जाएगी। नंदिनी सही बोल रही है पिताजी, जल्दी जाके किसी अच्छे वैद्य को बुला कर लाओ। खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं कहाँ से वैद्य लेके आऊँ? ये सब मुझसे नहीं होगा बेटा। नहीं होगा ऐसे बोलकर चुप कैसे बैठ सकते हैं? इतने दिन गौरी जो दूध देती थी उससे बेचकर पैसे कमाते थे। अगर अब हम गौरी को नहीं बचाएंगे तो हमारे व्यवहार से शिवजी भी गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा होते हैं तो होने दो। जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ नहीं है, अब वो खुश हो या गुस्सा हो क्या फर्क पड़ता है? जैसे जहाँ गड्ढा है वही पानी भरता है, उसी तरह जिनके पास पैसे हैं वही धनवान बनता है। क्या हमने कभी भी भगवान से पैसे मांगे हैं? क्या तुम ही बताओ। हम जीने के लिए केवल एक मुट्ठी चावल मांगते थे और वो चावल हमारी गौरी की वजह से मिलते थे। अब देखो वो भी रोक दिए हैं उस भगवान ने। काका, भगवान को क्यों डांट रहे हो? डांटू नहीं तो और क्या कर। देखो हमारी गौरी को किस हालत में कर दिया है। काका, आप ऐसे मत रोइए, गौरी को कुछ नहीं होगा। काका, गांव के बाहर नीम के पेड़ के नीचे जो बाबा बैठते हैं ना, उनको जाकर गौरी के बारे में बताओ। फिर क्या होगा? वो यहाँ आकर गौरी का इलाज करेंगे। इलाज तो कर देंगे, लेकिन इलाज के लिए पैसे मांगेंगे तो मैं कहाँ से लेकर आऊंगा बताओ। काका, बाबा पैसे नहीं मांगेंगे, आप उनके पास जाकर सारी बात बता दीजिए, वो जरूर आकर आपकी सहायता करेंगे। पिताजी, एक बार उस बाबा के पास जाकर आइए ना। हाँ जी, हमारी बात सुनकर शायद वो बाबा हमारी मदद कर सकते हैं। एक बार कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, जैसा तुम लोग कहो, ये कोशिश भी कर लेता हूँ, लेकिन गौरी का तुम लोग ध्यान रखना। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। बाबा, ऐसे क्यों घूम रहे हैं आप? क्या हुआ आपको? पुजारी जी, क्या मैंने कभी भी पैसे के लिए किसी की सहायता की है क्या? बाबा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या मैंने अपने जीवन में कभी भी पैसों के बदले में किसी की मदद की है? छी छी, ऐसा कभी नहीं हुआ बाबा।
अब एक मूर्ख भक्त आएगा। वो सोचता है उसकी सारी परेशानियों का कारण वो भगवान है। जब मेरी बेटी ने कहा कि बाबा के पास जाओ, वो सहायता करेंगे, वो कहता है कि पैसे देने पड़ेंगे। बताओ कैसे क्रोधित ना हूं मैं? आने दो उसे यहां। बाबा, बाबा, तुम यहां पर अपनी गाय का इलाज करवाने आए हो ना? हाँ बाबा, हाँ बाबा, मैं गरीब हूं। मेरे जीवन का जो आधार है, उस गाय का पैर टूट गया है। सुना है आप महात्मा हैं और आपकी वजह से मेरी गौरी ठीक हो जाएगी। कृपया कर मेरे घर आकर मेरी गौरी को बचा लीजिए बाबा। बचाने की बात बाद में करना। बिना पैसों के मैं कोई मदद नहीं करता। पैसे लेकर आए हो तुम? बाबा, मेरे पास मैं समझ गया। तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तुम किसी और के पास जाओ, जाकर कोई वैद्य ढूंढो। मुफ्त में ना मैं कोई इलाज नहीं करता। कृपा करके ऐसा मत कहिए बाबा, ऐसा मत कहिए बाबा। मेरी गौरी को बचा लीजिए। हाँ, बचा तो लूंगा मैं, कब मना किया, लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर मैं तो नहीं आ सकता। ठीक है बाबा, लगता है मेरे जैसे बदकिस्मत इंसान की कोई भी सहायता नहीं करेगा। अब मैं चलता हूं बाबा। ठीक है, जाओ जाओ। बाबा, बेचारे लक्ष्मण राव को ऐसे क्यों परेशान किया? वो बहुत अच्छा इंसान है। लक्ष्मण राव अच्छा इंसान है, मैं जानता हूं, और इसको जानने के बाद भी मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। बाबा, आपकी लीला अपरंपार है। शिरडी साई, साई बाबा।